हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप से सब लोग बहुत अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से चीज़ें आपकी चल रही होंगी, जो भी चल रही हैं, अच्छी बुरी गलत सही, पर चल रही होंगी जैसी भी हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के चैप्टर में बात कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को उसके कंपोनेंट्स पढ़ा दिए हैं, है ना, इम्यूनिटी के। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि भाई फीवर क्या बवाल है। क्लियर है, समझ में आ रही है। तो हेडिंग डाल लेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम बेफालतू की बातें यहाँ ऑन स्क्रीन करें। कभी कर भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब ज़रूरत लगेगी तो कुछ बातें कर लेंगे, मुझे पता लग जाएगा जब ज़रूरत होगी, जब महसूस होगी बातों की तो कर लेंगे। फिलहाल हेडिंग डाल लेते हैं, फीवर। फीवर क्या होता है? फीवर बोलो बोलो। तुम कह रहे होंगे मैम बुखार। ये तो उसकी एक तरीके से होता है ना, ट्रांसलेशन हो गया हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में। बेसिकली कैसे क्या कहोगे तुम फीवर को कि ये फीवर है? तो अब बच्चे कुछ कह रहे होंगे कि मैम व्हेन टेम्परेचर हाई, कि भाई बॉडी का टेम्परेचर जब क्या हो जाए, बढ़ जाए, उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? उस कंडीशन को हम कह देते हैं कि भाई फीवर आ गया, है ना। कि भाई एक तरीके से क्या है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी रेजिस, बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कंडीशन किसकी कंडीशन जनरेट हो गई? फीवर की कंडीशन जनरेट हो गई। दूसरा, फीवर एक तरीके से अच्छी बात या बुरी बात? एक लिमिट तक आना फीवर का बहुत अच्छी बात, हमेशा ध्यान रखो, है ना। नॉर्मल कंडीशन में एक लिमिट तक फीवर का आना, मान लो 6 महीने में, 4 महीने में एक बार बुखार आता है, 3 महीने में एक बार बुखार आता है, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? वो मैं भी बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहली बात यहाँ हम लिख लेते हैं, फीवर is a necessary एंटाइटी। अच्छी बात है फीवर का आना, आना चाहिए। 4 महीने में, 3 महीने में एक बार अगर फीवर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने के लिए नहीं मिलता। क्यों? क्या कैसा क्या हो जाता है मैम, आप बताओ। हम फीवर की दवाई से दवाई लेने जा रहे हैं, आप कह रही हो कि फीवर अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। देखो जरा समझो, पहली बात तो फीवर आ क्यों गया, है ना। ऐसा हुआ क्या कि फीवर एंटर हो आ गया आपको? व्हेन फॉरेन particle enters into a body। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन में क्या हो सकता है भाई? बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। भाई कॉमन सी बात है, अगर फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ गया तो ऐसा क्या हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया? ऐसा क्यों? समझो जरा सा। हुआ ऐसा इसलिए कि सबसे पहली बात, कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर गया तो इसने क्या किया? किसी प्रोटीन को तोड़ना चालू किया, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ। कोई प्रोटीन टूटी। अब जब प्रोटीन टूटी, बहुत ऐसा हुआ कि प्रोटीन टूट गई, तो उस प्रोटीन ने क्या किया? इस प्रोटीन इसने इस पैथोजन को किल करने के लिए, मेरी बात समझ में आ रही है, इस पैथोजन को क्या किया जा सके? किल किया जा सके। तो बॉडी सबसे पहले क्या काम करती है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओ। मैं टेम्परेचर बढ़ा के देखती हूँ कि क्या काम हो जाएगा। अरे सोच के देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये भी, इसकी भी तो एक लिमिट है सर्वाइव करने की। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक इसके चांसेस क्या हो जाएंगे? ये तो भैया एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? खत्म ही हो जाएगा। वही तो हम चाहते हैं, वही बॉडी चाहती है कि कैसे भी करके पैथोजन क्या हो जाए, किसी साधारण कंडीशन से खत्म हो जाए। बॉडी के पास बहुत सारे रास्ते इसको खत्म करने के लिए, लेकिन शुरू में वो सबसे पहला रास्ता अपनाती है कि कैसे भी करके सबसे सरल रास्ते से खत्म हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? तो बॉडी सबसे पहले क्या करना चालू करती है? टेम्परेचर बढ़ाना चालू करती है। तो बॉडी कैसा टेम्परेचर बढ़ाना चालू करती है? अपने नॉर्मल टेम्परेचर से वो अपने तापमान को और ज्यादा बढ़ाती है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से अपने बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर देती है। अरे आ रही है कि नहीं आ रही? जिस कंडीशन को तुम क्या कहते हो कि भैया बुखार आ गया, बुखार आ गया हमको, ऐसे बोलते हैं हमारे ब्रज भाषा में, है ना। बात समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं आप लोगों से? क्लियर हो पा रही है? क्या हुआ? दूसरी बड़ी बात देखिए जरा सा। अब जो फीवर है एक तरीके का कैसी कंडीशन है? कैसी कंडीशन है? सिस्टमिक, सिस्टमिक कंडीशन।
कैसी सिस्टमिक कंडीशन है भाई? जो आपकी फीवर है, जो भी कंडीशन, जिस भी कंडीशन में पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, क्या बोला मैंने? इन्वॉल्व फुल बॉडी, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमिक। क्या कहते हैं बेटा? सिस्टमिक। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्या बोल रही हूँ मैं? क्या बोल रही हूँ मैं आपसे? हाँ जी। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि सिस्टमिक कंडीशन कैसी कंडीशन होती है? ऐसी कंडीशन जहां पे फीवर, जहां पे पूरी बॉडी इन्वॉल्व, जैसे नॉर्मली होता है ना, हाथ में चोट लग गई, पाँव में चोट लग गई, नाक में चोट लग गई, आंख में चोट लग गई, कान में चोट लग गई, पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात करें। सिस्टमिक कंडीशन में क्या? पूरी बॉडी जहां पे इन्वॉल्व हो, उस कंडीशन को आप कहते हो सिस्टमिक कंडीशन। तो फीवर बेसिकली किस तरीके की कंडीशन है बेटा? सिस्टमिक कंडीशन फीवर होती है। बात समझ में आ रही है? ये सारी कंडीशन क्लियर होती जा रही है, सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं ना आपको मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों से? दूसरी बड़ी बात क्या याद रखेंगे? पायरोजेंस। पायरोजेंस है ना? पायरोजेंस क्या है? पायरोजेंस, इस वर्ड को ही तोड़ दो। पायरो वर्ड आया है, पायरो मतलब फायर, फायर मतलब आग। अरे होती है आग के? नहीं होती। पायरो, और पायरो मतलब क्या होती है? आग। और जन हम लोग जानते हैं जेनरेटिंग, है ना? यानी ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें? फीवर को, जो फीवर आ रहा है, फीवर को प्रोड्यूस करें। बात समझ में आ रही है? हो सकता है वो कोई केमिकल हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो सकता है कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो सकता है कोई फिजिकल सब्सटेंस हो सकता है कोई केमिकल सब्सटेंस हो। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? पायरोजेंस। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? आप लोगों से नहीं हो पा रही है? तो ऐसे सब्सटेंस जो बेसिकली फीवर को कॉज करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? पायरोजेंस। क्लियर? समझ में आ रही है? अब ऐसे ड्रग्स जो फीवर होने पे दिए जाते हैं, उन्हें, उनको उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कहते हैं एंटी पायरेटिक ड्रग। क्या कहते हैं? एंटी पायरेटिक ड्रग्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए पीसीएम, पैरासीटामोल, है ना? बात समझ रहे हैं? ये क्या है? एक तरीके की एंटीपायरेटिक ड्रग है। दूसरी बड़ी बात देखिए जरा सा, मैकेनिज्म क्या हो सकती है? मैकेनिज्म कैसे हो सकती है? इधर बोर्ड दिख रहा है? क्लियर हो रहा है? मैकेनिज्म में क्या हो सकता है? जरा सा देखना, जरा सा। सबसे पहले क्या होता है भाई? कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, कोई क्या हुआ? पैथोजन सबसे पहले बॉडी के अंदर क्या हो गया? एंटर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले यही काम हुआ। अब जब पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो इसने क्या रिलीज करना शुरू किया? कोई टॉक्सिन। खुद तो एंटर हो गया, वहां तक तो बात सही है, लेकिन एंटर होने के बाद इसकी इतनी जरूरत हो गई, इतनी इसकी औकात बढ़ गई कि हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर ही टॉक्सिन भी रिलीज कर रहा है भाई साहब। तो टॉक्सिन उन्होंने रिलीज किया। अब सोच के देखो, हम कोई इतने शांत थोड़ी ना है। हम पहले किसी की एक गाली भी सुन ले, है ना? एक गाली सुन ली, दो सुन ली, तीन सुन ली, चार सुन ली, ये सोच के कि अब बोलेंगे तो हमारा ही मुंह खराब होगा। हमने दो चार पांच छह गालियां सुन ली, लेकिन हम इतने बुद्धू, इतने बेवकूफ थोड़ी ना है कि चप्पल भी खा लेंगे, चांटा भी खा लेंगे। अरे है क्या? अरे बताओ। हम ऐसे ही तो हैं कि चल बोल रहा है, अपना जबान खराब कर रहा है, छोड़े से क्या जवाब दे, बाहर में जाने से, हम नहीं बोल रहे इससे। लेकिन हाथापाई करेगा तो फिर थोड़ा ना छोड़ देंगे, कि छोड़ देंगे? नहीं। तो फिर भाई टॉक्सिन जब इसने रिलीज करना चालू कर दिया, फिर क्या रिलीज, क्या एक्टिव हो गया? हमारा हाइपोथैलेमस। क्या एक्टिव हो गया बच्चे? हाइपोथैलेमस। और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो हाइपोथैलेमस का फिर तो मैं पता ही है, फिर तो काम चालू हो गया। अब तो बॉडी ने, हमारी बॉडी ने काम चालू कर दिया। फिर तो वो वाली कंडीशन आ गई, 100 सुनार की और एक लोहार की। अरे आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो ना। हाँ, तो फिर हाइपोथैलेमस जब चालू हो गया, तो हाइपोथैलेमस जब तो फिर बॉडी के अंदर बॉडी ने क्या करना चालू कर दिया भाई? अपने टेम्परेचर को बॉडी ने बढ़ाना चालू कर दिया। और बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दिया तो फिर तो भाई साहब काम ही खत्म, फिर तो इनकी कांटा टाइम फिश हो रही है। अरे बात समझ में आ रही? तो ये क्या है? एक बेसिक मैकेनिज्म कि कैसे काम हो रहा है फीवर का हमारी बॉडी के अंदर। जब भी आप फीवर को पढ़ें तो एक कुछ कॉन्सेप्ट, फीवर क्या कोई भी चीज पढ़ रहे हैं आप, तो कुछ बेसिक के क्या, कब, क्यों, ये वाली बात है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अगर ठीक करेंगे तो किस तरीके से ठीक होगा। तो यहाँ आप देखोगे इस बोर्ड में सारे सवाल। फीवर होता क्या है? जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। क्या का जवाब मिल गया ना? फीवर होता क्या है? जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस कंडीशन को तुम नॉर्मली क्या कहते हैं? हम फीवर कहते हैं। दूसरी बड़ी बात, क्यों हो, क्यों रहा अचानक बॉडी के अंदर अच्छा खासा बढ़ क्यों गया भाई टेम्परेचर? हमारी बॉडी का तो अच्छा खासा टेम्परेचर था, सुबह तक हम एकदम सही थे, अचानक बैठे बैठे टेम्परेचर बढ़ गया। क्योंकि भाई बॉडी के अंदर भाई साहब एंटर कर गए जिनका नाम पैथोजन था।
है ना। तो हमारे हाइपोथैलेमस ने एक्टिव कर दिया अपना बॉडी को कमांड दी कि भाई एंटर कर गए भाई साहब, और एंटर तो कर गए, सो कर गए, टॉक्सिन भी रिलीज कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या के साथ क्यों का भी आंसर मिला, अरे मिला कि नहीं मिला, क्या क्यों कैसे क्या कर रहे थे बॉडी के अंदर, भाई जो प्रोटीन थे उन प्रोटीन को तोड़ रहे थे नॉर्मली। अब सोचो आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये पैथोजन तो किल होगा ही होगा, लेकिन सोच के देखो नॉर्मल कंडीशन में जो टेम्परेचर पे आपका प्रोटीन रहता है, जब टेम्परेचर बढ़ा तो ऑटोमेटिक आपका खुद का जो प्रोटीन है वो भी तो डीनेचर हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, खुद का आपका ऐसा नहीं सिर्फ इस पैथोजन का नुकसान है बुखार आने से, आपका तो सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो नॉर्मल रहने वाला टेम्परेचर है, वो नॉर्मल रहने वाला जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या होगा, वो भी खत्म होगा। लेकिन क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी, हम इस प्रोटीन को दोबारा बना लेंगे, पहले इस पैथोजन से निपट लें, तो हम क्या करते हैं कि भाई तुझसे तो खैर निपटेंगे तब निपटेंगे, पहले इस पैथोजन का खात्मा कर लें, इसको देख लें ये बहुत ज्यादा कूद रहा है। तो अब क्या क्यों और कैसे वाला बात भी खत्म हो गई। अब ट्रीट कैसे करेंगे, किस दवाई क्या देंगे ऐसा कि भाई दवाई से ट्रीट हो जाए, तो एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे। आ रही है बात समझ में क्या कह रही हूँ मैं आप लोगों से। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है बेटा, बेसिकली फीवर का कॉन्सेप्ट है, जो हमें ध्यान रखना है, जिससे सवाल आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से जरूर एक बार पढ़िएगा, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस हो तो आई एम विद यू। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।